क्या आप जानते हैं कि लिवर हमारी बॉडी का सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन है और ये बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल्स अदा करता है, जैसे कि डिटॉक्सिफिकेशन, बाइल प्रोडक्शन, कोलेस्ट्रॉल प्रोडक्शन, इम्यून फंक्शन, एक्टिवेशन ऑफ थायराइड हार्मोन्स, उसी के साथ साथ ब्लड शुगर रेगुलेशन एंड स्टोरेज ऑफ की माइक्रोन्यूट्रिएंट्स टू नेम अ फ्यू। यहाँ तक कि हम अपने मुंह में कुछ भी डालें उसे लिवर से होकर गुजरना ही पड़ता है। लिवर हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है और हमारे ब्लड को प्योरीफाई करता है। फैटी लिवर एक ऐसी कंडीशन है जो आजकल बहुत ही ज्यादा आसानी से देखने को मिलती है। जहां पहले एक समय था जब अल्कोहलिक फैटी लिवर उन लोगों में पाया जाता था जो ज्यादा अल्कोहल का सेवन करते थे, बट आज की डेट में नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर एक पब्लिक हेल्थ कंसर्न बन गया है। Children as young as 6 to 7 years are diagnosed with grade 1, grade 2 fatty liver. मेडिकल साइंस में फैटी लिवर का कोई भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट या स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं है। एकमात्र उपाय है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस। जी हाँ, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के द्वारा आप आसानी से ग्रेड 2 को ग्रेड 1 और ग्रेड 1 से नॉर्मल लिवर की तरफ रिवर्सल कर सकते हैं। अगर ग्रेड 3 यानी कि सिरोटिक स्टेज पहुंच गया है तो वापसी थोड़ी सी मुश्किल है, बट प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। और इसीलिए आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ व्हाट आर द सिम्टम्स, व्हाट आर द कॉजेज एंड व्हाट आर द वेज एंड स्ट्रैटेजीज थ्रू विच यू कैन प्रिवेंट and also reverse fatty liver. Early diagnosis holds the key to reversal of fatty liver और इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि हम फैटी लिवर के सिम्टम्स की पहचान कर लें, जिसके चलते हम इन्हें आइडेंटिफाई करके फैटी लिवर को अर्ली स्टेजेस में अरेस्ट कर पाएं और इसे रिवर्सल की तरफ ले जाएं। तो जनरल सिम्टम जैसे कि एक्सेसिव टायर्डनेस एंड फटीग ये किसी भी कारणवश हो सकता है, चाहे अंडर एक्टिव थायराइड की वजह से हो, माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी की वजह से हो या हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से हो। पर जब ये एक्सेसिव टायर्डनेस एंड फटीग इज एसोसिएटेड विद नोजिया यानी कि जी मिचलाना, उसी के साथ साथ कंप्लीट लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख ना लगना या अपर राइट पार्ट ऑफ द स्टमक में पेट में दर्द होना, ये अंदेशा दे सकता है that it has something to do with liver। और तब आपके जो डॉक्टर हैं वो आपके लिवर फंक्शन टेस्ट करा के या अल्ट्रासाउंड करा के कंफर्म कर सकते हैं कि क्या वाकई ये फैटी लिवर का सिम्टम्स है, क्या आपको फैटी लिवर हो रहा है। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट अर्ली डायग्नोसिस नॉट जस्ट अरेस्ट्स but is also very very important for reversal of fatty liver. So what leads to fatty liver? Fatty liver के क्या कारण हैं? Of course, fatty liver is a lifestyle disease. Therefore, lifestyle is the leading cause of fatty liver. पर इससे पहले कि मैं डिटेल में कॉजेज के बारे में चर्चा करूं, I want to make one thing very very clear. अक्सर मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं और वो मुझे बोलते हैं कि बट फैटी लिवर तो मैंने जेनेटिकली इनहेरिट किया है, इट्स कम टू मी फ्रॉम माय मदर साइड और माय फादर साइड, अभी मैं क्या कर सकता हूँ। तो लेट मी मेक दिस वेरी क्लियर दैट जीन्स लोड द गन बट इट्स द लाइफस्टाइल दैट पुल्स द ट्रिगर। जी हाँ, ये वही कॉन्सेप्ट है जिसे पहले मैं नेचर वर्सेस नर्चर के रूप में भी समझाया करती थी कि नेचर के द्वारा, जीन्स के द्वारा, फैमिली हिस्ट्री के द्वारा आपको फैटी लिवर के जीन्स आए हैं, आपने इनहेरिट किया है, बट आप उसको अपने वातावरण को, अपने लाइफस्टाइल को, अपने हैबिट्स को किस प्रकार से नर्चर कर रहे हैं उस पे निर्भर करता है कि ये जीन्स एक्सप्रेस करेंगे या रिसेसिव रह जाएंगे, अनएक्सप्रेस रह जाएंगे। सो ये कहना बहुत ही आसान है कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो विक्टिम हूँ, मुझे तो इधर उधर से मिल गया है, बट द फैक्ट इज कि ये आप ही की गलती है क्योंकि आपने अपने लाइफस्टाइल का ध्यान नहीं रखा, इसीलिए ये जीन एक्सप्रेस हो गई and it has led you towards fatty liver. So make sure that you take 100% responsibility of your health, of your habits, of your lifestyle so that you can prevent the onset of lifestyle diseases. Let's now move forward to understand what are the causes of fatty liver. लैक ऑफ स्ट्रक्चर्ड रूटीन, जी हाँ, ये नंबर 1 कारण बन सकता है आपके फैटी लिवर का, क्योंकि जब आपके दिन का कोई डिसिप्लिन, कोई स्ट्रक्चर्ड पैटर्न नहीं होता, आप कभी भी सो रहे हैं, कभी भी उठ रहे हैं, कभी भी खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ऐसा करने से हमारी बॉडी जो है उसका अलाइनमेंट बिगड़ने लगता है। यानी कि हमारी जो बॉडी है उसका एक बायो क्लॉक है, बॉडी क्लॉक है, जो कि सन क्लॉक के साथ अलाइंड होता है।
जिसे हम सर्काडियन रिदम कहते हैं। जब हमारे दिन भर का कोई स्ट्रक्चर्ड पैटर्न नहीं होता तो हमारी बॉडी जो है वो एक तरीके से नॉन अलाइनमेंट जोन में चली जाती है और अल्टीमेट हेल्थ को एक्सपीरियंस नहीं कर पाती। ऐसा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होने से हमारा लिवर भी स्लगिश होने लगता है और हमें फैटी लिवर की तरफ ले जाता है। Sedentary lifestyle, this is the leading cause of fatty liver these days, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है उनका नेचर ऑफ वर्क जो है सीडेंट्री है, वो एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए ऑफिस में बैठे रहते हैं, या अगर आप उनमें से हैं जो कि अपना काम दूसरों से करवाते हैं और खुद आराम से बैठे रहते हैं, तो ये भी एक कारण बन सकता है आपको फैटी लिवर होने का। ये इसलिए होता है क्योंकि मूवमेंट यानी कि सर्कुलेशन हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो डिटॉक्सिफिकेशन के लिए ज़रूरी हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स के लिए ज़रूरी हो, या फिर सेल्यूलर ऑक्सीजनेशन के लिए। जब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सेल्स जो है उनमें अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता बिकॉज ऑफ लैक ऑफ बॉडी मूवमेंट्स, तो हमारे सेल्स जो है फटीग हो जाते हैं, टायर्ड हो जाते हैं और अपनी एफिशिएंसी तक काम नहीं कर पाते, एंड दैट लीड्स टू फैटी लिवर। क्विक वेट लॉस, ट्रेंडिंग डाइट्स, कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा वजन घटाना आजकल एक ही नॉर्म सा बन गया है, जिसको देखो वो यही चेज कर रहा है। बट समझने वाली बात यह है कि जब हम इस तरीके से क्विक वेट लॉस करते हैं तो हमारे बॉडी के तमाम ऑर्गन्स पे लोड आता है, स्ट्रेस आता है, और उसी के साथ साथ हमारे बॉडी में सर्कुलेटिंग फैट्स की मात्रा एकदम से बढ़ जाती है, और यही वो सर्कुलेटिंग फैट्स हैं जो आपके लिवर में जाके डिपॉजिट होने लगते हैं और इसे फैटी लिवर का रूप दे देते हैं। पैकेज्ड एंड अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स, जी हाँ, कन्वीनियंस फूड से आजकल पूरा मार्केट भरा हुआ है। लोग इजी ऑप्शंस के चलते पैकेज्ड फूड ज्यादा खाने लगे हैं, और इन्हीं पैकेज्ड फूड्स में क्या होता है, ट्रांस फैट यानी कि एक बहुत ही बुरी तरीके का फैट होता है जो कि इन्फ्लेमेटरी फैट है, जो आपके लिवर में जाके फैटी लिवर का कारण बन सकता है। और उसी के साथ साथ इनकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए इनमें होते हैं तमाम केमिकल्स, चाहे वो प्रेजर्वेटिव्स हों, टेस्ट एनहांसर्स हों, इमल्सिफायर्स हों। ये सारे जो केमिकल्स हैं ये आपके लिवर को ही तो क्लीन करने पड़ते हैं, आपके लिवर को ही तो डिटॉक्सिफाई करनी पड़ती है बॉडी। तो एक तरफ से आपका जो लिवर है वो स्लगिश हो रहा है बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस इंक्लूडिंग द ट्रांस फैट, और उसी के साथ साथ उसका वर्क लोड आप बढ़ा रहे हैं विद द प्रेजेंस ऑफ ऑल दीज केमिकल्स, तो ऑटोमेटिकली आपके लिवर की जो फंक्शनल एफिशिएंसी है वो रिड्यूस हो जाती है और वो ग्रेड 1 ग्रेड 2 फैटी लिवर की तरफ आगे बढ़ने लगता है। साइड इफेक्ट्स ऑफ मेडिकेशन, लिवर हमारे बॉडी में मेडिसिन को केमिकली ब्रेक डाउन करता है और उन्हें यूजफुल और फंक्शनल बनाता है, पर जब हम प्रोलॉन्ग्ड पीरियड के लिए दवाइयाँ खाते हैं या हर छोटे कारण से हम ओवर द काउंटर मेडिसिन लेके खाने लगते हैं, ओवरडोज हो जाती है मेडिसिन की, तब इसका डायरेक्ट असर हमारे लिवर पे पड़ता है एंड रिस्क ऑफ ग्रेड 1 ग्रेड 2 फैटी लिवर बढ़ जाता है। पुअरली मैनेज्ड हेल्थ कंडीशंस, यानी कि जब आपकी बॉडी में कोई और हेल्थ कंडीशन जैसे कि डायबिटीज या इंसुलिन रेजिस्टेंस या फिर लिपिड प्रोफाइल्स जो हैं वेल मैनेज्ड, वेल कंट्रोल्ड नहीं है, डीरेंज्ड लिपिड प्रोफाइल्स हैं, आपके ब्लड शुगर लेवल्स बहुत ही ज्यादा हाई हैं और आप उनको मैनेज नहीं कर रहे, उनका ध्यान नहीं रख रहे, तब भी बिकॉज एवरीथिंग इन द बॉडी इज इंटिमेटली इंटरट्वाइंड, इट्स इंटर रिलेटेड, कोई भी सिस्टम जो है आइसोलेशन में वर्क नहीं करता। जैसे कि मैंने शुरू में भी बताया था कि लिवर जो है ब्लड शुगर रेगुलेशन में मदद करता है, तो जब आपकी बॉडी में कोई भी हेल्थ कंडीशन को आप मैनेज नहीं करते, उसे लिमिट में, उसे सही रूप में नहीं रखते, तो उसका एक असर लिवर की तरफ भी पड़ता है और लिवर जो है स्लगिश हो जाता है और उसका रिस्क ऑफ फैटी लिवर बढ़ जाता है। इन्फॉर्म्ड हेल्थ के ऑफर्ड प्रोग्राम्स और मेरे साथ 1-on-1 कंसल्टेशन की जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मेरे वेबसाइट के लिंक को जाके क्लिक कर सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। Feel free to write to me if you would want me to assist you in reversing not just your fatty liver but also diabetes. आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि वो कौन से लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हैं जिन्हें अपनाकर हम फैटी लिवर को ना सिर्फ प्रिवेंट कर सकते हैं बल्कि उसी के साथ साथ उसे रिवर्स भी कर सकते हैं। नंबर 1, मेक इन्फॉर्म्ड डाइटरी चॉइसेस। हमने कॉजेस में भी देखा कि किस प्रकार से पुअर क्वालिटी फूड जो है हमारे लिवर को फैटी लिवर की तरफ ले जाता है।
इसलिए ईट क्लीन एंड ईट होम कुक्ड एज फार एज पॉसिबल। वहीं अवॉइड पैकेज एंड प्रोसेस्ड फूड्स, क्योंकि पैकेज एंड प्रोसेस्ड फूड्स 3 तरीके से हमारे लिवर को डैमेज करते हैं। सबसे पहले इनमें ट्रांस फैट यानी कि एक बहुत ही गंदे तरीके का फैट जिसे हाइड्रोजनेटेड फैट भी कहा जाता है होता है। ये इन्फ्लेमेटरी है और हमारे लिवर में फैटी इन्फिल्ट्रेशन करता है। उसी के साथ साथ इनमें अक्सर हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप जो है शुगर का सब्स्टिट्यूट शुगर के लिए इस्तेमाल किया जाता है और हमारे बॉडी में सिर्फ और सिर्फ लिवर ही है जो हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप को प्रोसेस कर सकता है। तो जब हमारा इनटेक ऑफ पैकेज एंड प्रोसेस्ड फूड बढ़ जाता है तो लिवर पर भी हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप को प्रोसेस करने का लोड बढ़ जाता है एंड लिवर स्लगिश हो जाता है। वहीं जो तीसरा कारण है वो ये है कि शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए इन प्रोसेस्ड एंड पैकेज्ड फूड्स में तमाम तरीके के केमिकल्स डाले जाते हैं। इनके टेक्सचर को, टेस्ट को एनहांस करने के लिए केमिकल्स डाले जाते हैं जो भी आपके लिवर को ही हैंडल करने पड़ते हैं बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए। तो ओवरऑल जो पैकेज्ड एंड प्रोसेस्ड फूड्स हैं ये काफी हाई रिस्क फूड्स हैं टू लीड यू टुवर्ड्स फैटी लिवर। अभी तक हमने बात की कि हमें क्या अवॉइड करना चाहिए। आइए अब आगे बढ़ते हैं टू अंडरस्टैंड कि हमें फूड चॉइसेस में क्या क्या किस किस तरीके के फूड्स इंक्लूड करने हैं। सबसे पहले है इंक्लूड गुड क्वालिटी फैट्स। जी हाँ, अक्सर लोग समझते हैं कि क्योंकि ये फैटी लिवर है तो हमें फैट फ्री डाइट लेनी चाहिए, हमें फैट को कम्प्लीटली अवॉइड करना चाहिए, पर ये गलत धारणा है। आपको गुड फैट के सोर्सेज अपनाने हैं। गुड फैट चाहे वो नट से आए, सीड से आए, कोकोनट से आए, घी से आए या फिर जो कच्ची घानी इंडिया के ट्रेडिशनल ऑयल्स हैं यानी कि कोल्ड प्रेस ट्रेडिशनल ऑयल्स जिनमें हम मस्टर्ड ऑयल, तिल का तेल, ग्राउंडनट यानी पीनट का तेल एंड कोकोनट का ऑयल अपने रीजन के अनुसार रेसिपीज में यूज करते हैं, उनका सेवन हमें करना चाहिए। बल्कि हमें व्हाइट ऑयल जिन्हें हम सफेद तेल या वेजिटेबल ऑयल्स कहते हैं जो इन्फ्लेमेटरी ऑयल्स हैं उनको हमें अवॉइड करना चाहिए। उसी के साथ साथ हमें अपने डाइट में ऑन अ रेगुलर बेसिस क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स यानी कि गोभी, फूल गोभी, पत्ता गोभी, रेड कैबेज के फॉर्म में हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं जो हमारे बॉडी में हमारे लिवर को हेल्दी रखते हैं और डिटॉक्सिफाई करने में मदद करते हैं। सल्फर रिच वेजिटेबल्स लाइक अनियंस एंड गार्लिक, इनका सेवन आप रॉ फॉर्म में कर सकते हैं सैलेड के हिसाब से, जो भी आपके लिवर को क्लेंस करते हैं और उसकी एफिशिएंसी को बूस्ट करते हैं। उसी के साथ साथ आपको इंक्लूड करने हैं सीजन स्पेसिफिक ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। जी हाँ, यहाँ कीवर्ड है सीजन स्पेसिफिक, यानी कि सर्दियों में सर्दियों वाली हरी पत्तेदार सब्जियां और गर्मियों में गर्मियों वाली हरी पत्तेदार सब्जियों को आपको अपने डाइट मेन्यूज में इंक्लूड करना है। अगर आप गर्मियों की ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के बारे में नहीं जानते तो ऊपर आए हुए लिंक पे जाके आप मेरा वीडियो देख सकते हैं जहां मैंने गर्मियों की पत्तेदार सब्जियों के ऊपर डिटेल में जानकारी दी है। द नेक्स्ट पॉइंट इज गेट एक्टिव. Include a structured 30 to 40 minutes of a workout window in your routine and do this 5 to 6 times in a week. इस 30 to 40 मिनट्स में आप कोई भी अपनी पसंद का वर्कआउट, चाहे वो जुम्बा हो, जिम हो, कार्डियो हो, स्विमिंग हो, डांसिंग हो, योगा हो, कुछ भी अपना सकते हैं, बट मेक श्योर दैट यू डू इट कंसिस्टेंटली. उसी के साथ साथ क्रिएट अपॉर्चुनिटीज इन द डे टू मूव मोर. मूवमेंट से हमारे बॉडी में इंसुलिन सेंसिटाइज रहता है. एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम देर तक बैठे रहने से बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ने लगता है. और जैसा कि हमने शुरू में देखा इन द कॉजेज दैट इल मैनेज्ड डायबिटीज या अनकंट्रोल्ड हाई ब्लड शुगर लेवल्स भी हमारे फैटी लिवर का एक कारण बन सकते हैं. तो बहुत जरूरी है दैट यू कीप ब्रेकिंग द साइकिल ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड स्टे एक्टिव फॉर एवरी 30-40 मिनट्स दैट यू हैव बीन सीटेड. गेट गुड स्लीप. स्लीप हमारे लाइफस्टाइल का एक बहुत ही अभिन्न हिस्सा है बट अंडररेटेड रह जाता है. अक्सर देखा जाता है कि लोग इतना ज्यादा तवज्जो नहीं देते हैं ऑन गुड क्वालिटी स्लीप. और आजकल तो स्लीप टाइमिंग भी बहुत बिगड़ गया है. लोग सुबह के 2-3 बजे तक जगे रहते हैं और उससे पहले ब्लू लाइट जो है उस पे उनका पूरा बॉडी जो है एक्सपोज रहता है. दैट इंटरफियर्स इन डीप गुड क्वालिटी स्लीप. Now sleep is where all the healing, repair, regeneration, balancing of hormones is happening. तो अगर आप फैटी लिवर अभी आपको है, आप ग्रेड 1 ग्रेड 2 फैटी लिवर से डायग्नोस्ड हैं, तो
So it becomes extremely important that you allow the body that fixed time to regenerate and to heal itself. और सिर्फ 8 घंटे की स्लीप होना ही मायने नहीं रखता, ये भी इम्पोर्टेंट है कि आप सर्काडियन रिदम यानी कि बॉडी के बायो क्लॉक के हिसाब से, नेचुरल रिदम के हिसाब से रात को 11 साढ़े 11 बजे तक सो जाएं और सुबह 6-7 बजे तक उठकर अपनी 7 घंटे की नींद कंप्लीट करें. सो नॉट जस्ट द नंबर ऑफ आवर्स ऑफ स्लीप but also the timeline, the time at which you are sleeping is very very important to allow the body कि वो naturally अपने आप को heal कर पाए और fatty liver को reverse कर पाए. स्ट्रेस हमारे जीवन का एक हिस्सा बन गया है and it is important for us to understand that we have to learn ways to manage stress. बहुत से लोग हैं जो periodic breaks लेते हैं, they spend time with their loved ones. वो एक तरीका है, पर ऑन डेली बेसिस आप किस तरीके से अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लाइफस्टाइल स्ट्रैटेजी हो जाती है ताकि आपको स्ट्रेस रिलेटेड बॉडी इश्यूज ना हो. स्ट्रेस जो है हमारी बॉडी में हमारी हेल्थ को ऑप्टिमम नहीं रहने देता. ये हमारे थायराइड को इरेगुलेट करता है, हमारे ब्लड शुगर लेवल्स को फ्लक्चुएट करता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ाता है और हमारे लिवर को हील नहीं होने देता. इसलिए इट इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट टू एंगेज इन पीरियोडिक वेकेशन, स्पेंडिंग टाइम विद लव्ड वंस, गोइंग ऑन रिट्रीट्स, ताकि आपको पीरियोडिक ब्रेक्स मिले. और उसी के साथ साथ इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू एंगेज इन डेली डी स्ट्रेसिंग एक्टिविटीज. ये चाहे मेडिटेशन हो, चाहे प्राणायाम, योगा, डीप ब्रीदिंग, राइटिंग ग्रैटिट्यूड जर्नल, बीइंग आउट इन द नेचर, गोइंग फॉर मॉर्निंग वॉक्स. इसमें से जो भी आपके हिसाब से, आपकी पर्सनालिटी के हिसाब से आपको सूट करती है, मेक श्योर दैट यू एंगेज इन दैट सो दैट आपका लिवर जो है स्ट्रॉन्ग बने और अगर आपको फैटी लिवर है तो उसका रिवर्सल और हीलिंग पॉसिबल हो. फोकस ऑन फैट लॉस एंड नॉट ऑन वेट लॉस. अक्सर देखा जाता है कि जो लोग फोकस रहते हैं ऑन द नंबर ऑन द स्केल या टू अचीव अ पर्टिकुलर नंबर ऑफ वेट दैट दे वांट, यही वो लोग हैं who jump onto the bandwagon of diet trends and fat diets. ऐसा करने से हमारे बॉडी में बहुत कम समय पे बहुत सारा फैट जब हम घटाते हैं, हमारी बॉडी में सर्कुलेटिंग फैट की मात्रा बढ़ जाती है और यही सर्कुलेटिंग फैट हमारे लिवर में जाके जमा हो जाता है, जिसकी वजह से हमें फैटी लिवर हो जाता है. So make sure that you gain health by following a simple, sustainable approach over a period of time because slowly is the fastest way of gaining health. मेरे आज की वीडियो में वो कौन सा मोमेंट आपके लिए बल्ब ऑन मोमेंट था, नीचे कमेंट्स में लिख के मुझे जरूर बताइए. उसका स्क्रीनशॉट लेके अपने इंस्टाग्राम पे शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू टैग मी. फैटी लिवर पे आयुर्वेदा पर्सपेक्टिव समझने के लिए मेरा ये वीडियो जरूर देखिए क्योंकि यहाँ पे बताया गया है कि आयुर्वेदा के हिसाब से आफ्टरनून नैप या फिर एक्टिविटी का प्रभाव किस प्रकार से हमारे फैटी लिवर पे पड़ता है. I'll see you there.